नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी मौजूद हैं। खबरों को अलग तरीके से जानने के लिए उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। बात शिवराज कैबिनेट की। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले भी हुए। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए 198 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 7 दिन तक 7 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 नवंबर को अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने के कार्यक्रम में विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। रोजगार दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना का कार्यक्रम किया जाएगा। 3 नवंबर को स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। दीप प्रज्वलन और खेल प्रतियोगिताएं होंगी। 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। 5 नवंबर को लोक संस्कृति के कार्यक्रम होंगे। 6 नवंबर को पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम होंगे और 7 नवंबर को जन सेवा और गौरव सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि का आवंटन पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर किया जाएगा। नियम में संशोधन किया गया है। 5 साल से अगर कोई उद्योग बंद है तो जमीन नए उद्योग को आवंटित की जा सकेगी। स्व सहायता समूह के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित करने का फैसला कैबिनेट में किया गया। एक व्यक्ति एक ही राशन दुकान चला पाएगा। उसके बाद जो दुकानें बचेंगी वो सहायता समूह को दी जाएंगी। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाए जाने को मंजूरी मिली है। इससे कौशल उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा। सीहोर में सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। कई अहम फैसले इस बार कैबिनेट की बैठक में हुए। कैबिनेट के द्वारा ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की 100 फुट ऊंची बहुधात प्रतिमा पेडेस्टल निर्माण हेतु भी राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 2141.85 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा आज दी गई है। 108 फुट ऊंची बाहुबली प्रतिमा पेडेस्टल निर्माण हेतु 148.32 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं और स्थापना दिवस के मौके पर 1 सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात इस बार। बिल्कुल सुमित, देखिए, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में राज्य सरकारें 1 हफ्ते तक बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे और 50 लाख लोगों तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। सरकार ने जो तय किया है, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से जो कार्यक्रम होंगे उसमें लाखों लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। अलग अलग योजनाओं के जरिए ये लाभ दिए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई दूसरे अहम फैसले भी हुए हैं, जिसमें उद्योगों को जमीन दिए जाने का जो प्रस्ताव था उस पर हरी झंडी दी गई है। उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। उद्योगों को अब जो जमीन का आवंटन है उस पर उद्योग लगाना होगा और जो उद्योग नहीं स्थापित करता है उससे जमीन वापस ली जाएगी। इसके अलावा युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर भी आज की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। तो कुल मिलाकर आज कैबिनेट की बैठक में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम है, सतना में जो आवास योजना के तहत जिन लाभान्वितों को योजना का लाभ दिया जाना है उसका 22 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होगा उसमें पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। उसको लेकर भी कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में चर्चा की गई और इसके अलावा कई अहम मुद्दों को भी आज कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दी गई है। ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खास खबरों पर आपसे हम जानकारी देंगे। और चलिए बात करते हैं आज कांग्रेस की। तो कांग्रेस के लिए आज का दिन बड़ा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसका निर्वाचन यानी मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। पीसीसी दफ्तर की बात करते हैं, यहाँ पर भी 3 पोलिंग बूथ बनाए गए मतदान के लिए। यहाँ पर कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने मतदान किया। भोपाल की बात करें तो 502 डेलीगेट्स हैं भोपाल में जहाँ मतदान। लेकिन एमपी में जब वोटिंग हुई तो सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद नकुलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने वोट डाला। बड़ी संख्या में कांग्रेस डेलीगेट्स अपना वोट जो है इसका इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। वोटिंग के दौरान दफ्तर में अव्यवस्था भी नजर आई। कल हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे व्यवस्था यहां पर बनाई जा रही थी और आज अव्यवस्था में तब्दील हो गई। वोट डालने पहुंचे कमलनाथ के साथ उनके बेटे सांसद नकुलनाथ को गेट पर धक्का मुक्की का सामना करना पड़ गया।
कतार में खड़े कई डेलीगेट्स भी धक्का मुक्की के शिकार हुए और गिर तक गए। ये देखिए तस्वीरें देख लीजिए। आपको बता दें कि पीसीसी दफ्तर में 3 अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिसमें जिन डेलीगेट्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। नतीजे 19 अक्टूबर को आने। पीसीसी दफ्तर में वोटिंग हुई है, कमलनाथ ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल प्रजातांत्रिक चुनाव है, डेमोक्रेटिक चुनाव है। आप सबने भी देखा, किसी को मैंने नहीं कहा किसको वोट दो, जो जिसका मन है वो वैसा करे। नए अध्यक्ष के आने के बाद सदस्य मांग कर रहे थे कि संगठन का चुनाव होना चाहिए, लगता है कि उनकी मांग पूरी हुई है? ये मांग पूरी हो रही है। आप खुद ही फोटो ले सकते हैं, खुद ही मीडिया जाके देख सकता है किस प्रकार से। नए अध्यक्ष के चुनाव से कितना असर पड़ेगा कांग्रेस के संगठन? हम सब मिलके कांग्रेस को मजबूती देंगे, एक अध्यक्ष पर निर्भर नहीं रहती बात। और चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, कल आपने तस्वीरें भेजी थी, जब बात कर रहे थे वहां व्यवस्था देख रहे लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि यहां पर भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए इन 3 पोलिंग बूथों को बनाया गया है और लोग आराम से, जो डेलीगेट्स हैं वो आराम से मतदान कर सकें। लेकिन सुबह जैसे हुई सब अव्यवस्था नजर आई, व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो गई, डेलीगेट्स गिर तक गए। हालांकि अभी मतदान कितने फीसद हुआ है, क्या जानकारी? देखिए, अभी 10 मिनट पहले तक, चूंकि 4 बजे तक ही मतदान होना था और इस मतदान की पूरी प्रक्रिया को अब खत्म कर दिया गया है और बताया ये गया है कि 95% तक जो है मतदान पूरा हो चुका है। ये 4 बजे से पहले का अपडेट है, क्योंकि जो डेलीगेट्स न सिर्फ पीसीसी के बाहर हैं, कई भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं, कई जो डेलीगेट्स हैं वो एपीआरओ पीआरओ बनकर दूसरे राज्यों में चुनाव कराने के लिए पहुंचे हैं, तो ऐसे में वो वहीं पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, 4 बजे के पहले तक 95% तक वोटिंग हो चुकी है, यानी कि 502 डेलीगेट्स में से 95% डेलीगेट्स ने अपने वोट का इस्तेमाल प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में किया। और अब यहाँ से जो मतपेटियां हैं वो दिल्ली के लिए रवाना की जाएंगी और दिल्ली में 19 अक्टूबर को जब मतगणना होगी तो उसमें नतीजे निकल कर आएंगे कि किसके पक्ष में जो है ये वोटिंग जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे या फिर शशि थरूर के नाम पर मोहर लगेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के अंदर कल तक हमने देखा था कि 3 अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए थे ताकि व्यवस्था हो, लेकिन आज अव्यवस्था जरूर देखने को मिली। अव्यवस्था नजर आई यहाँ पर और कई डेलीगेट्स गिर भी गए। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान की कर लेते हैं। उन्होंने समर्थन किया है एमबीबीएस की पढ़ाई जो हिंदी में शुरू की गई है उसका वे समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां की भाषा में ही वहां पढ़ाई होती है, तो ऐसे में हिंदी में पढ़ाई करने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस देश में क्यों अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका सवाल भी उन्होंने किया और कहा कि विदेशी भाषा में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। का सवाल है मेडिकल में, तो मैं इसका पूरी तरह से समर्थक हूँ, क्योंकि जिस मुल्क में 75% से अधिक आबादी हिंदी बोलती हो और करीब 85% आबादी हिंदी जानती हो या समझती हो, उस देश में विदेशी भाषा नहीं चलना चाहिए। जहाँ तक एमबीबीएस की पढ़ाई का अंग्रेजी, ये तो बरसों तक जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ आके गुलाम बना के रखा, तो गुलामी का प्रतीक है। चाइना में, जापान में, अन्य तमाम देशों में, विश्व के आधे से अधिक देशों में अंग्रेजी चलती नहीं है। अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई लिखाई, शासकीय कार्य, लोक व्यवहार, लोकाचार, भाषा होती है। पर इस मुल्क में क्यों हम अंग्रेजी को? तो इस मसले को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन है, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता इसका समर्थन करते हैं, वहीं दूसरे नेता इसका विरोध करते हैं। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने विरोध किया। कहा, अभी तक मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती थी, हिंदी में पढ़ाई कराने से कई तरह की परेशानियां आएंगी। फैसले से प्रदेश और देश का नुकसान है।
होगी, इसे लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का क्या कहना है, मुनि से जानते हैं। सर, क्या तर्क है कि इसको हिंदी में नहीं होना चाहिए? मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई हिंदी में जो कराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पढ़ाई स्टडी कराने के लिए उसका पूरा सिलेबस तैयार होता है। बहुत सारे वर्ड्स बायो साइंस में ऐसे हैं जो मैं नहीं समझता कि उसको चेंज करने में बहुत बड़ी कठिनाई लोगों को आने वाली है। और ये रोज़मर्रा की आकस्मिक सुविधा है। इसमें पेपर बनते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पेपर तैयार होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो पेपर तैयार होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। जब हम डॉक्टर को हिंदी में यहाँ पढ़ा देंगे तो उसको इस स्टडी और स्टडी में बहुत फ़र्क आ जाएगा। लेकिन क्यों सरकार सिर्फ मत अपने वोट लेने और जनता को भ्रमित करने और सत्ता में बने रहने के लिए इस कोर्स को बर्बाद कर रही है। अब तो पहले जो डॉक्टर की एक परिभाषा होती है RX लिखा जाता था, अब श्रीहरि भी लिखा जाएगा पर्चे पे, इससे भी क्या लगता है? ना वो इस चीज़ पर तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं है कि क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, जो सरकार है उनकी लिख दें। जब वो पूरा सिलेबस ही बदलना है तो अब इस लिखने का सवाल कहाँ बचा। लेकिन मरीज़ को तो भैया इलाज चाहिए, और ये क्यों इस तरह का काम करने के लिए ऐसा पाप का काम करने जाना जो अच्छा नहीं है। अगर बात करें तो डॉक्टरी के एग्जाम के लिए नीट का एग्जाम भी देना होता है, जिसे इंग्लिश में दिया जाता है, तो उसके लिए तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए कम से कम। आप यहाँ नीट भी बदल दोगे, कह भी ना है अमित शाह जी कि हम तो नीट भी बदलेंगे, IIT भी बदलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में बदल लोगे, लेकिन हम दुनिया के कंपटीशन में कहाँ जाएंगे? और जब दुनिया के डॉक्टरों से हमको अपने आप को समझना होगा तो हमारा डॉक्टर जो पढ़ा हुआ वो कैसे समझेगा? तो ये बड़ा नुकसान देश का और प्रदेश का होने जा रहा है। इसे आप क्या मानते हैं, सही मानते हैं, गलत? बिल्कुल गलत मानता हूँ। तो बिल्कुल कांग्रेस विधायक हैं आरिफ मसूद कह रहे हैं कि हिंदी को जिस तरह से मेडिकल में प्रवेश दिया गया है, कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं कि अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई ना हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां उन्हें नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कांग्रेस एक बार फिर से कंफ्यूज है। और अधिक चर्चा के लिए भोपाल का रुख कर लेते हैं, जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, कांग्रेस की परेशानियों में एक परेशानी यह भी रही है कि वो ऐसे कई मुद्दों पर, अक्सर हमने देखा है कि एक मुद्दे पर कांग्रेस अपनी एक राय नहीं बना पाई है, और जो डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में हो रही है उस पर भी एक राय नजर नहीं आती है। नेता प्रतिपक्ष समर्थन करते हैं, आरिफ मसूद विरोध। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो कांग्रेस का एक जो गुट है वो कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उन्होंने साफ तौर पर इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल को हिंदी में पढ़ाई जारी रखना है, उसको लेकर उन्होंने बधाई भी दी है। मगर वहीं बात करें तो कांग्रेस से विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने कहा है कि ये छात्रों के साथ अन्याय होगा, पाप होगा, और उन्होंने एक बड़ा नुकसान भी बताया। तो कह सकते हैं उन्हें हालांकि इस हिंदी से पढ़ाई कराने को लेकर कई सारी खामियां नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस उनके इस जो बयान को किस तरह से लेती है, मगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस के अलग अलग मत सामने निकल कर आ चुके हैं। अब मेडिकल को हिंदी में जिस तरह से ट्रांसलेट किया जा रहा है उसे लेकर कांग्रेस ने तो विरोध कर दिया। क्या ये आरिफ मसूद के बयान को कांग्रेस अपना बयान मानती है, और कह सकते हैं इस पूरे बयान को लेकर राजनीति भी सामने आ चुकी है? सुमित, ठीक है, खैर अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है, जिससे ठीक लगता है वो ठीक कहेगा, जिससे गलत लगता है गलत कहेगा। बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और खबर इंदौर से है, जहां पर अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाया गया है, और ये क्राउन कम्युनिटी हाउस जो है उस पर ये बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मई के महीने में ही यहाँ पर नोटिस दे दिया गया था। मेन रोड पर ये स्थित है। मई के महीने में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया था, कोई जवाब नहीं दिया गया। इसको ढहाने की कार्रवाई आज की गई। क्राउन कम्युनिटी हॉल है ये। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के लिए ज़मीन पर अवैध निर्माण किया गया। 20,000 वर्ग फीट की अवैध निर्माण को गिराया गया, जिसके बाद खजराना और कनाड़िया के बीच बनने वाली सड़क की जो बात हो रही है उसमें उसका रास्ता साफ हो चुका है। जानी मानी टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड केस की बात करते हैं। आपको बता दें कि इंदौर में उन्होंने अपने घर पर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, और इस सुसाइड नोट से लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में राहुल नाम के एक शख्स की एंट्री हुई बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। राहुल और वैशाली के बीच रिश्ते थे, ये पता चला है। पुलिस के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि राहुल वैशाली को शादी करने नहीं दे रहा था। पुलिस ने परिवार वालों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें ये बात सामने आई है कि राहुल वैशाली को लेकर गलत अफवाहें उड़ा रहा था। अपने और वैशाली के रिश्ते के बारे में एक्ट्रेस के होने वाले पति को
वो बता रहा था। पुलिस ने राहुल ही नहीं उसकी पत्नी दिशा के खिलाफ भी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। राहुल नवलानी ने इससे पहले भी वैशाली ठक्कर की शादी तोड़ने की कोशिश की थी। जानकारी के मुताबिक राहुल ने वैशाली के डेंटिस्ट मंगेतर को एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो भेजे थे, जिससे कि एक्ट्रेस की शादी टूट गई। इन बातों से वैशाली काफी परेशान थी, जिसके चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। वहीं इस मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि केस में 306 में प्रकरण दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। जांच में आया है, उस प्रथम दृष्टया जांच के हिसाब से उसमें प्रकरण 306 का पंजीबद्ध कर लिया है। राहुल जी हैं और डिसा करके हैं, इनके 2 लोगों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पड़ोस के ही रहने वाले हैं, परिचित हैं उनके, उन पर ये केस लगाया है। उनके मोबाइल और लैपटॉप अभी ओपन नहीं हुए हैं, उनको ओपन किया जा रहा है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है, 4 क्विंटल मावा बरामद किया गया है। मावे की जांच के लिए उसके सैंपल भेजे गए हैं। त्योहारी सीजन में एक्शन में है खाद्य विभाग की टीम और लगातार छापेमारी हो रही है खाद्य सामग्रियों पर। और इसी कड़ी में नर्मदापुरम में 4 क्विंटल मावा जब्त किया गया और उसकी जांच के लिए मावे के सैंपल को लैब भेजा गया है टेस्टिंग के लिए। त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में एक्शन में है खाद्य विभाग की टीम। इंदौर से बड़ी खबर है, 10,000 रुपए रिश्वत लेते लेबर इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। बंद हो चुकी कंपनी के पुराने मामलों को निपटाने के लिए रिश्वत मांगी थी। लेबर इंस्पेक्टर मनोज तोमर ने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया।